अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरा नावल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर चाहिए कि आपको नावल अच्छा लग भी रहा है कि नहीं। तो चलिए रीड करते हैं। अस्कान आगे रमल की जानिब बढ़ता पूछने लगा, मगर इससे पहले वो रमल तक पहुँचता अदयान दरमियान में दीवार बनकर खड़ा हो गया था। कहाँ? दूर रहो मेरी बहन से। अब तुम इसे 4 साल बाद ही मिल सकते हो। तुम भी ना इसकी शक्ल देखोगे, ना ही इसे बात कर सकते हो। 4 साल तक अदयान ने इसे दूर रहने को कहा, जबकि अस्कान का दिल किया अदयान को कहीं दूर फेंक दे, जो वो इसके और इसकी रमल के दरमियान आ रहा था। साइड हटो अदयान, मुझे बात करने दो रमल से, इसने बेचैनी से कहा। दिल में अजीब सी खुलबुली मची थी। तुम्हारा फैसला है 4 साल बाद का। अब तुम 4 साल बाद ही अपने बच्चे और बीवी से मिलना। वैसे 4 साल का बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है ना रमल? अदयान ने अस्कान से कहते रमल से पूछा, जिस पर इसने हाँ में सिर हिलाया। अदयान प्लीज़ यार साइड पर हटो, मुझे पूछने दो कि क्या तुम सच कह रही हो? इस बार अस्कान ने मिन्नत की, जबकि इसके मुंह से अपने लिए यार सुनकर अदयान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सच कह रहे हैं मेरे लाला, अब बस खुश बता दिया मैंने। रमल अदयान के पीछे से बोली, लाला कर देना। हाँ क्या हो गया है आपको? आप भी तो रमल के बगैर नहीं रह सकते, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? बाप बनने की खुशी में ही माफ़ कर दे अपने दोस्त को प्लीज़। मेरे कहने पर आखिरकार अर्दिल ही आगे बढ़ी और अस्कान का बाजू पकड़कर बोली, मैं लाला, प्लीज़ लाला, हाँ कर दें, हाँ कर देना, अदयान को माफ़ कर दें। मेरी वजह से ही ये नफ़रत पैदा हुई थी आपके दिल में, तो फिर मेरे लिए ही इस नफ़रत को ख़त्म कर दें। मुझे आप दोनों से मोहब्बत है, मुझे अदयान से तलाक नहीं लेनी। मेरे लिए इन्हें माफ़ कर दे और रुखसती की इजाज़त दे दे। अस्कान कुछ बोलता कि अर्दिल इसे चुप करवा कर फिर से बोली, जिस पर अस्कान ने एक लंबा सांस लिया और फिर मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, मैंने माफ़ किया इसे, वो मुस्कुराते हुए बोला तो एकदम से पूरी हवेली में याहू के नारे लगे थे और अदयान ने अस्कान को कसकर गले लगाया था। या क्या कर रहे हो अदयान, मेरा सांस बंद करना है क्या? वो इसकी कमर पर हाथ मारता बोला, मगर अदयान ने इसे ना छोड़ा, जिस पर आखिर वो खुद ही हंस पड़ा। अच्छा अब मुझे मेरी बीवी से भी मिलने दो, वो बोला तो अदयान इससे दूर हुआ। बाद में मिलना, अभी मुझे तो खुश होने दो लाले की जान, वो हंसते हुए बोला और फिर इसके गले लग गया। अदयान तुम तो मुझसे इस तरह चिपक रहे हो जैसे मैं तुम्हारी महबूबा हूँ, वो बोला तो सब हंस पड़े। कितना अच्छा है ना अस्कान लाला और अदयान लाला के दरमियान सब ठीक हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। रात का वक़्त था, सब लोग अपने कमरों में जा चुके थे। रम्मल को फिर अस्कान ने अपने पास रख लिया था कि जब वो बाराती बनकर नहीं बल्कि लड़की वालों की तरफ से शामिल होगी, जिस पर रमल ने थोड़ा बहुत एहतजाज तो किया मगर फिर मान गई थी। अब अरीश कमरे में आकर शीशे के सामने खड़ी होती अपने टॉप्स उतारती ज़ियाम से बोली। ज़ियाम अरीश की बात पर मुस्कुराया और फिर इसे बैक हग करते खड़ा हो गया। इसके अचानक से इतने करीब आने पर अरीश का सांस रुक गया। क्या कर रहे हो? दूर हो मुझसे। वो इसके अपने पेट पर बंधे हाथ खोलने की कोशिश करती बोली, इन दोनों में तो सब ठीक हो गया, लेकिन हम दोनों में सब कब ठीक होगा? इसने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाते पूछा, जबकि इसकी गर्म सांसों की तपिश अरीश के रोंगटे खड़े करने के साथ इसके दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। हमारे दरमियान कुछ ठीक नहीं होना, हमने अब बस अलग होना है, वो अटकते अटकते बोली। झूठ मत कहो अरीश, क्या तुम नहीं चाहते कि हम दोनों खुश रहें? तुम्हें भी तो मुझसे मोहब्बत है ना? तुम भी तो यही चाहती थी ना? ज़ियाम के सवाल पर वो चौंकी। आपसे ये किसने कहा? झूठ है ये, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो इसकी बात और इसकी कुर्बत पर इतना घबरा रही थी कि अपना लहजा भी मजबूत ना कर पाई। तुम्हें पता है मैं जब हमारे लाहौर के लिए निकलने से पहले किससे मिलने गया था? वो कौन था? वो अरमागान था, जिसने मुझे मिलने बुलाया था और इसने मुझे ये सब बताया। इसने मुझे बताया कि मैं कितना पागल था जो तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारी मोहब्बत को ना जान सका, बल्कि इतना पागल कि तुम्हारे मुँह से इज़हार मोहब्बत सुनकर भी इसे मजाक समझकर तुम्हें तकलीफ़ देता रहा। मैं इतना पागल था कि मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, मुझसे मुवक़्क़त चाहती थी लेकिन कह न सकी, और मैं पागल इसकी आँखों को भी न पढ़ सका। तुमने मुझसे झूठ कहा था ना अरीश कि तुम्हें अरमागान से शादी करनी है, इसलिए तुम मुझसे तलाक चाहती हो। तुम्हें बस इसलिए तलाक चाहिए थी क्योंकि तुम मुझ पर मुसल्लत नहीं होना चाहती थी। तुम मुझसे दूर हो जाना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें मोहब्बत की नज़र से नहीं देखता था। इसीलिए तुम अपनी ही मोहब्बत के पास रहते हुए भी इग्नोर होने की तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुमने झूठ कहा कि तुमने अरमा खान को शादी के लिए हाँ कहते से इंतज़ार करने को कहा है, लेकिन दर हकीकत तुमने इसे इनकार कर दिया और तुमने इसको कहा कि वो कभी तुम्हारा इंतज़ार ना करे।
क्योंकि तुम मेरे बाद किसी से शादी नहीं करोगे। ऐसा क्यों किया तुमने? वो हल्की आवाज़ में बोल रहा था जबकि अरीश ज़ोर से आंखें बंद किए खड़ी थी और इसकी आंखों से लड़ियों की सूरत में आंसू बह रहे थे। इसे उम्मीद नहीं थी कि अरमगान ज़ियाम को सब बता देगा। इसे इस वक्त अपनी और अरमगान की कुछ पहली हुई मुलाकात याद आई जब इसने इसे इसके प्रपोज़ल पर इनकार कर दिया था। मुझे माफ़ कर दें अरमागान जी, मैं सच में आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको कब और कैसे मुझसे मोहब्बत हुई, जबकि मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि आपको अपनी जानब अट्रैक्ट करूँ। अगर मैं शादीशुदा ना होती, अगर मुझे ज़ियाम से मोहब्बत ना होती, तो शायद मैं बहुत खुश होती आपके प्रपोज़ल पर, मगर मैं अब मजबूर हूँ अपने दिल के हाथों। मैं सिर्फ़ इनसे ही मोहब्बत करती हूँ, फिर चाहे वो मुझे इग्नोर करे या फिर मुझे छोड़ दे। आपको तो पता होगा कि दिल इसी इंसान पर आता है जो आपकी कदर नहीं करता। तो बस मुझे भी इस एक लापरवाह इंसान से मोहब्बत है। हम अलग हो जाएंगे बहुत जल्द। सच कहूँ तो अब मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि महबूब के पास रहकर इसकी लापरवाही और इसका इग्नोर करना सहना ज़्यादा तकलीफ़ देह होता है। एक तरफ़ा मोहब्बत अगर दूर रहकर भी की जाए तो इतना दर्द नहीं देती जितनी करीब रहकर कर देती है। मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मगर मैं आपका प्रपोज़ल कबूल नहीं कर सकती। वो शर्मिंदगी से बोलती अरमागान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। ये अलग बात है कि इसकी मुस्कुराहट तकलीफ़ दे थी। माफ़ी तो मत मांगे आप, मुझे पता था कि आपका जवाब यही होगा, इसलिए मैंने कोई खुशफहमी नहीं पाली थी। वो बोला तो अरीश ने इसे देखा। शुक्रिया आपका अरमागान जी। और हाँ प्लीज़ आप मुझे बोल कर किसी और प्लीज़ अरीश अपना फ़िक्रा पूरा मत करना। क्या ये कम नहीं कि आप मुझे अपना नहीं रहे और आप अब कह रही हैं कि आपको भूल कर किसी और के बारे में सोचूं? ऐसा जुल्म तो ना करें ना मुझ पर। आपने वो शेर सुना है, ये माना कि वो मेरा यार नहीं है, ऐसा भी नहीं कि प्यार नहीं है। कैसे इसे मैं दिल से निकालूं? वो मालिक है इसका, किराएदार नहीं है। बस इस शेर की तरह हालात है मेरी। आप चाहे मुझे ना अपनाएं, मगर फिर भी ता क़यामत आप ही मेरे दिल में रहेंगी। मुझे किसी और से अब शायद कभी मोहब्बत ना हो। मुझे आपके साथ गुजारा गया वक़्त ही बहुत है। बस आप खुश रहें और मुझसे दोस्ती कायम रखना। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसका लहज़ा तकलीफ़ देता मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाय अल्लाह! ये एक तरफ़ा मोहब्बत। बताओ ना, ऐसा क्यों कहा तुमने कि तुम्हें मुझसे तलाक लेनी है, जबकि तुमने इसे मना कर दिया था? फिर क्यों? ज़ियाम की आवाज़ पर वो वापस हाल में आई और पूरा ज़ोर लगाकर इसके हाथ खोलते इसे दूर किया। फिर इसकी जानिब अपना रुख करते खड़ी हुई, क्योंकि मुझे नहीं रहना आपके साथ। ठीक है, मैं करती थी, बल्कि करती हूँ आपसे मोहब्बत, लेकिन मुझे फिर भी आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं। मैं आप पर मुसल्लत नहीं होना चाहती। मुझे आपकी ज़िंदगी में एक फ़ालतू चीज़ की तरह नहीं रहना। और इस बात का फ़ैसला मैंने मैंने तब किया था जब आप उस रात नहीं आए थे। मैंने एक और झूठ बोला था आपसे ज़ियाम। मैंने झूठ कहा था कि मैं मूवी थिएटर नहीं पहुंची। मैंने झूठ कहा था कि मैंने इंतज़ार नहीं किया। मैंने किया था इंतज़ार। मैंने 1 घंटे से ऊपर इंतज़ार किया था, मगर आप नहीं आए। आपको पता है मैं कितना खुश थी आपके साथ मूवी देखने के लिए। मैं तैयार हुई थी पूरे दिल से, क्योंकि मुझे खूबसूरत लगना था। मुझे आपके साथ खूबसूरत पल गुजारने थे। लेकिन हमेशा की तरह आपकी वो अलिशबा हमारे इन लम्हों को खा गई। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, जबकि इसकी बातें सुनकर ज़ियाम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ था। मुझे नहीं पता कब, मगर मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई आपसे। मैंने आपके साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मैंने आपकी मुस्कुराहट से मुस्कुराना सीख लिया था, लेकिन आप मेरी मोहब्बत को समझ ना पाए। वो अब रोते हुए नीचे बैठ गई थी, जबकि ज़ियाम भी इसके साथ ही बैठा था। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ज़ियाम ने इससे माफ़ी मांगी तो अरीश ने नाम में सर हिलाया। नहीं, नहीं चाहिए आपकी माफ़ी। वो झुके सर से बोली, मुझे माफ़ कर दो अरीश। मेरी वजह से तुम रोई, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ हुई, मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ मुझे अलिशबा से मोहब्बत नहीं है। वो मुझे पसंद थी, लेकिन जब हमारा निकाह हुआ तो कुदरती तौर पर मुझे इसके लिए फ़ीलिंग्स नहीं रही। वो मेरे लिए एक दोस्त ही थी, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मुझसे गलती ये हुई कि मैं इस दोस्ती को ज़्यादा अहमियत दे गया। मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें पता है मैं भी बहुत खुश था तुम्हारे इस साथ मूवी देखने जाने के लिए, और जब हम ना जा सके तो मैं बहुत उदास हुआ था और सोचा कि कल या परसों तो ज़रूर जाऊंगा। मुझे एहसास नहीं था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, लेकिन इस रात मुझे वो एहसास अच्छे से हुआ कि मेरा अरमागान से जलना, तुम्हारे लिए पॉजेसिव होना, तुम्हें पास रखने की ख्वाहिश करना, सब कुछ मेरी तुमसे मोहब्बत है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तब तक तुम बदगुमान हो गई थी।
वो इसका हाथ पकड़कर बोला, मगर अरीश ने हाथ छुड़ा लिया। वो पक्का वाला नाराज़ हो चुकी थी इससे। प्लीज़ यार, रोना तो बंद करो, क्योंकि तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो इसके आंसू साफ करता बोला। तो अरीश ने इसे घूर कर देखा। आपकी वजह से ही रो रही हूँ। वो काट खाने की को दौड़ी थी। तो मैं भी तो मैं माफ़ी भी तो मांग रहा हूँ ना, वो बोला, जबकि अरीश ने सर झटका और फिर से रोने लगी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? इसने पूछा, जिस पर अरीश ने फिर से ना में सर हिलाया। क्या तुम मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती? इसने एक सवाल पूछा, जिस पर फिर से इसने ना में सर हिलाया। क्या तुम ये अंगूठी नहीं लेना चाहती? इसने पैंट की पॉकेट से डब्बी निकाल कर इसके सामने खोली और पूछा, जब अरीश ने इसे देखा। बिना देख के ना में सर हिलाया। ठीक है, फिर मैं इस्लामाबाद वापस जाकर ये अलीशबा को दे दूँगा। वो जानबूझकर इसे तंग करते बोला, क्योंकि वो जानता था चाहे अरीश लाख नाराज़गी और नफ़रत का दिखावा करे, मगर अलीशबा के नाम से इसे गुस्सा आ ही जाएगा। और वही हुआ। मैं मुँह तोड़ दूँगी, आपका भी और उसका भी, वो गुस्से से बोली। तो ज़ियाम हँस पड़ा, जबकि इसके हँसने पर वो भी फिर से रोने लगी, जिस पर ज़ियाम ने आगे होकर इसे गले लगाया। ओ मेरी जान, मुझसे मोहब्बत नहीं मगर अलीशबा से नफ़रत भी है। वो इसका सर तपकता बोला, हाँ है नफ़रत, क्योंकि वो आपको मुझसे छीनना चाहती है। वो बोली। तो ज़िया मुस्कुराया, तुम तो मुझसे खुद दूर हो जाना चाहती हो, फिर वो कैसे छीनेगी? तुम तो खुद मुझे छोड़ रही हो। वो इसके कान के पास होंठ करता बोला, हाँ छोड़ दूंगी, क्योंकि आपने मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं किया। लेकिन अगर आप मुझसे इजहार कर दें तो नहीं छोड़ूंगी। वो सूसू करती बोली। तो मेरी जान, मैं कब से इजहार ही तो कर रहा हूँ। ज़ियाम ने इसे दूर करते कहा, नहीं ऐसे इजहार नहीं कहते, मुझे अच्छे वाला चाहिए। वो हाथ के पर्स से नाक मसलती वो बोली, अच्छा रुको, मैं कोशिश करता हूँ। ज़ियाम ने कहा तो वो इसे देखने लगी। अरीश, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है? वो इसके चेहरे को देखता बोला। तो अरीश ने चेहरे पर हाथ फेरा। क्या लगा है? इसने पूछा। ये देखो, तुम्हारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा क्यूटनेस लगी है, जिससे तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। मुस्कुरा कर बोला। तो अरीश ने इसे घूरा। फ्लर्ट नहीं करना, प्रपोज करना है। फ्लर्ट मैं भी कर सकती हूँ, वो बोली। तो ज़ियाम हंसा। अच्छा वो कैसे? इसने पूछा। आपको पता है आपका लेबर आर्टिकल की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो संजीदगी से बोली। तो वो हैरान हुआ। मैं मगर कैसे? इसने हैरानगी से पूछा। क्योंकि आपके गुड लुक्स जो 24 घंटे पूरा दिन काम करते हैं। वो मुस्कुरा कर बोलते। ज़ियाम को समझ आई और वो हंसा। तुम्हारी आंखें समंदर है क्या? ज़ियाम अचानक बोले, जिस पर ऋषि ने हमें सर हिलाया। नहीं, मगर मैं इनमें डूब रहा हूँ। और मुस्कुरा कर कहता। आखिर में इसे आंख मार गया, जबकि इस बार वो खिलखिला कर हंसती। आई रियली लव यू यार, मुझे प्रपोज़ करना नहीं आता। अब मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिलता है। तुम्हारी आंखों में मुझे अपनी दुनिया बसती नज़र आती है। तुम्हारे होंठों की हंसी मेरे दिल का सुकून है। तुमने जब कहा कि तुम मुझसे दूर चली जाओगी, तो मुझे लगा मैं मर जाऊँगा। मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी अब बेकार है, क्योंकि इसमें तुम मेरे साथ नहीं होगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हर दुख, हर आंसू का मदावा करूँगा। मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा खुश रखूँगा। प्लीज़ एक बार मुझे एक आखिरी मौका दे दो। वो कह रहा था कि इसे इजहार करना नहीं आता, लेकिन अरीश को लगा था कि इसने सबसे खूबसूरत इजहार किया है। क्या मैं ये रिंग तुम्हें पहना सकता हूँ? क्या तुम मेरा ये तोहफ़ा कबूल करोगी? इसने पूछा। तो अरीश ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और अपना बायां हाथ इसके सामने किया। अभी ज़ियाम इसे रिंग पहनाने लगा था कि अरीश ने हाथ पीछे खींच लिया। एक मिनट, कहीं ये रिंग अलीशबा की के लिए ख़रीदी हुई रिंग तो नहीं? इसने शकी अंदाज में पूछा। तो ज़ियाम ने फ़ौरन ना में सर हिलाया। नहीं, वो रिंग तो मैंने वापस कर दी थी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, और यह रिंग मैंने इस दिन ख़रीदी थी जब हमने मूवी देखने जाना था। तुम्हारी सालगिरह का तोहफ़ा ख़रीदा था ये ज़ियाम की वजाहत पर इसको सुकून मिला और इसने फिर से हाथ आगे कर दिया, जबकि ज़ियाम ने मुस्कुरा कर इसके हाथ में वो रिंग पहनाई और फिर इसके हाथ का बूसा लिया। तुम्हें पता है ये रिंग मैंने क्यों ली? अरीश मुस्कुराते हुए रिंग को देख रही थी। जब वो बोला, क्यों ली? इसने पूछा। क्योंकि मुझे ये लगा ये हमारे लिए परफेक्ट है। ये देखो, ये आधा दिल तुम और ये आधा दिल जबकि दरमियान में ये जो तितली है वो हमारे निकाह का रिश्ता है, जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा, और फिर इसी रिश्ते ने हमारे दिल आपस में जोड़े। वो मुस्कुरा कर इसे बताने लगा, जबकि हरीश इसकी बात सुनती मुस्कुराई और फिर आगे होकर इसके होंठों पर अपने होंठ रखे। इसके अचानक से किस करने पर ज़ियाम हक्का बक्का रह गया। आप बहुत अनरोमांटिक हो यार, अपनी बीवी को प्रपोज किया है, कम से कम बंदा एक किस ही कर देता है। कोरियन ड्रामे देखा करो ताकि आप भी रोमांटिक हस्बैंड बन सको। वो पीछे होती बोली। तो ज़ियाम ने पहले इसके चेहरे को गौर से देखा और फिर इसकी कमर के गिर्द
बाजू डालकर इसे अपने करीब किया। सॉरी मेरी गलती है, मगर यकीन करो मैं बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा रोमांटिक शौहर साबित होऊंगा, वो खुमारगी भरे लहजे में कहता इस बार खुद इसके होंठों पर झुका था, जबकि पहले तो रीछ घबराई मगर फिर इसकी गर्दन के गिर्द बाजू डालकर आंखें बंद कर गई। 5 साल बाद। नहीं, ये गलत है, बहुत गलत है। बीजान हम सब के घर बैठे हुए मेरे और असकान के 2 इसके साले, मेरा मतलब अदयान के घर में 3 बेटे हुए, लेकिन इसके घर 5 साल बाद औलाद हुई और वो भी बेटी। ये गलत है, हमें भी बेटी चाहिए। बीजान आबिश और जाबिर के सब्र और अल्लाह से उम्मीद का सिला था कि इन्हें 5 साल बाद अल्लाह ने औलाद की नेमत से नवाजा था। डॉक्टर के बहुत कहने पर भी इन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था, क्योंकि इसका कहना था जो भी अल्लाह ने देना है हमें वो कबूल है, और वैसे भी जो ऐन वक़्त पर पता चलता है इसकी खुशी ज़्यादा होती है। मगर जब सब को पता चला कि बेटी हुई है तो लड़कियां सब तो बहुत खुश थी, मगर लड़के बहुत दुखी थे, क्योंकि इन सबको बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन सबके ही बेटे थे। इसमें मेरा क्या कसूर है जो मेरे सर बालों को पड़े हो तुमसे तुमसे पहले वो अदयान मेरा सर खा कर गया है, और अस्कान भी जिस नज़रों से देख रहा है मुझे पता है वो भी यही कहना चाहता है। मुझे बताओ, क्या मैंने इसे बेटी दी है? बीजान गुस्से से बोली, क्योंकि सुबह से जब से बच्ची पैदा हुई थी बीजान की जान इन तीनों हल्कान कर रखी थी। जाबिर मेरी बात सुनो, मेरे दोनों 4 साल और 2 साल के पले हिलाए बेटे ले लो और मुझे अपनी ये बेटी दे दो। ज़ियाम अब जाबिर की जानिब रुख करता बोला, जो आबिश के सराहने खड़े बेबी खाट में लेटी अपनी बेटी को मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था। मैंने नहीं देनी अपनी बेटी, जाए यहाँ से लाला। एक तो मुझे अल्लाह जी ने 5 साल बाद इतनी प्यारी बेटी दी और आप सब नज़र रख कर बैठ गए हैं। जाबिर ने साफ इनकार किया। जाबिर इसको छोड़ो, तुम मुझे दे दो अपनी बेटी और मेरे तीनों बेटे ले लो। अब अदयान ने इसे डील दी, जिस पर जाबिर ने मुस्कुरा कर इसे देखा और फिर नाम सर हिला दिया। शुक्रिया, मगर अभी भी मेरी तरफ से इनकार है। जाबिर ने फिर से इनकार किया। आबिश मुस्कुराते हुए इन्हें देख रही थी, जो इसकी बेटी पर नज़रें रख के बैठे थे। अभी तो इनकी बीवियां यहाँ नहीं थी, वो घर पर अपनी पलटूनों को संभाल रही थी। जाबिर, जब तुम्हारी बेटी बड़ी हो जाए तो तुम इसकी शादी मेरे किसी एक बेटे से करवा देना। कब से चुप खड़ा अस्कान बोला तो सबने इसे हैरान होकर देखा कि वो मीसना कैसे इतनी दूर की सोच रख कर इसकी बेटी को देख रहा था। खुदा का खौफ का लाला, मेरी बेटी अभी पैदा हुई है और आप इसकी शादी की बात कर रहे हैं। अपनी बेटी की शादी की बात पर जाबिर के दिल को हाथ पड़ा, तभी तड़प कर बोला, क्या है यार, हमें भी बेटी चाहिए। वो तीनों इस बार एक साथ बोले, एक राज की बात बताओ लाला। आप तीनों को मुस्कुराते हुए इन्हें देखते आबिश इस बार बोली, तो इन तीनों ने इसे हैरानगी से देखा। क्या? तीनों ने पूछा। वैसे तो मुझे ये राज रखने को कहा गया था, मगर अब जब आप तीनों की हालत देख रही हूँ तो मुझे तरस आ गया है आप पर। तो राज ये है कि आप तीनों की बीवियाँ जो घर बैठी हैं ना, तीनों की तीनों उम्मीद से हैं, लेकिन इन्होंने आपको बताया नहीं। और इससे भी बड़ा राज ये है कि इन्हें तीसरा और चौथा माह चल रहा है, मगर घर के सब बड़ों को पता है, सिर्फ आपको छोड़कर। और छुपाने की वजह यह है कि इन तीनों ने अल्ट्रासाउंड करवाया है और आप तीनों को मुबारक हो, क्योंकि तीनों को डॉक्टर ने लड़की बताई है। आबिश ने राज नहीं बल्कि बहुत राज का पहाड़ और इस खुशी का ख़जाना बताया था इन तीनों को। क्या सच में? इन्होंने बेयकीनी से पूछा। ये नहीं बचेगी, हमसे एक बार घर जाने दो, वो तीनों बोले, जिस पर आबिश मुस्कुराई। वैसे क्या हमारी बीवियां शर्त लगाकर प्रेग्नेंट हुई हैं, जो तीनों एक साथ ही? ज़ियाम बोला तो सब लोग हंसने लगे, लेकिन जो भी था ये तो था ताकि घर जाकर इनकी खैर नहीं थी, जो इन्होंने अपने शौहरों से ये बात छुपाई थी। मगर वो भी क्या करती, वो प्रेगनेंसी में इनका इतना ज़्यादा ख्याल रखते रखते कि वो तंग आ जाती थी। और इस बार तो थी भी बेटी, वो जानती थी कि इस बार तो वो बेड से ही उतरने नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने सोचा कुछ माँ जब तक वो छुपा सकती हैं छुपा लेती हैं। मगर आबिश ने इनका बांडा फोड़ दिया। वो सब खुश थे एक दूसरे के साथ। अल्लाह जी ने इन्हें हर नेमत हर खुशी अता की थी। ज़ियाम ने सिंगिंग छोड़ दी थी और अब वो और जाबिर बिजनेस संभालते थे, जबकि एहसान खान और अदनान खान अब घर रहकर आराम करते थे। ज़ियाम के 2 बेटे थे, जबकि जाबिर की एक बेटी हुई थी, जिसकी पैदाइश पर सब लोग जमा हुए थे, क्योंकि वो ख़ानदान में अब पहली बेटी जो हुई थी। अस्कान के भी 2 बेटे ही थे, जबकि अदयान के 3 बेटे थे। इनमें से 2 जुड़वा थे। इन सब के बच्चे ही शरारतों में एक से बढ़कर एक थे, लेकिन ये बात थी कि अपने माँ बाप की तरह इन सब कज़न्स में भी अभी से बहुत प्यार था। घर के बड़े दादाजान
बीजान सब लोग अपने बच्चों को खुश देखकर खुश थे। पहले तो कभी कभी बीजान को भी लगता था कि इनका फ़ैसला गलत है, लेकिन फिर इन सब को खुश देख कर वो खुश होती थी कि इन्होंने सही फ़ैसला लिया था। अब तो ज़ियाम लोग भी इनसे कहते थे कि बीजान, अगर हम खुश हैं तो वजह आप हैं। नूर और अहमद के घर बेटे के बाद बेटी हुई थी, जबकि बेटी की पैदाइश पर नूर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिस पर अहमद ने इसे कह दिया था कि अब मुझे और औलाद नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ज़्यादा अहम हो। वो ऐसे वैसे भी अब हमारी फैमिली कंप्लीट है। नूर को जब अरीश ने बताया कि अब वो और ज़ियाम एक नॉर्मल कपल है तो वो बहुत खुश हुई थी। अरीश ने इसकी बहुत मर्तबा घर दावत भी की थी और अब तो वो भी ऐसी थी जैसे कि घर की फ़र्द हो, लेकिन ज़ियाम आज भी इसका क्रश था, जिस पर अरीश को कोई मसला नहीं था और इस बात पर ज़ियाम हंसता था। अहमद की अहमद की भी ज़ियाम जाबिर लोगों से दोस्ती हो गई थी और वो लोग फैमिली फ्रेंड्स बन चुके थे। अफशीन ने भी अपने घर वालों को मना लिया था और इसकी शादी भी एहसन से हो गई थी। इसकी शादी को 2 साल हुए थे और वो भी उम्मीद से थी। इसका भी जान की तरफ और बाकी दोनों हवेलियों में आना जाना लगा रहता था, क्योंकि सब लोग के लिए ही वो ऐसी थी जैसे ख़ानदान की ही फ़र्द हो। असकान ने तो इसे मुंह बोली बहन बना लिया था। रही बात अरमगान और अलीशबा की, तो अलीशबा पाकिस्तान छोड़कर अपने बाप के पास चली गई थी और अरमगान भी सिंगिंग छोड़कर अमेरिका अपने भाई भाभी के पास चला गया था। वहाँ पर इसका अपने भतीजे के साथ दिल लगा रहता था। इसने सच कहा था कि इसे अरीश के बाद कभी मोहब्बत नहीं होगी, और हुआ भी ऐसा ही था। इसने शादी नहीं की थी, ना इसने करने का सोचा था। इसका ज़ियाम और अरीश के साथ अभी भी रब्ता था और वो कभी कभार इनसे और इनके बच्चों से मिलने पाकिस्तान आया करता था। सफ़ियान खान का 3 साल पहले ही जेल में हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया, जिस पर सब लोगों को ही दुख हुआ था। अदयान ने बेटे होने का फ़र्ज़ निभाते इनकी तदफीन करवाई थी, मगर कहते हैं ना, बुरे का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए इनकी मौत पर इनके बाप से लेकर बेटे तक कोई नहीं रोया था। बाकी सब लोग ही अपनी ज़िंदगी में मगन और खुश थे। सब लोगों ने एक दूसरे के साथ खूबसूरत और यादगार लम्हे बनाए थे। इनमें से एक ऐसा ही यादगार वक़्त इन सब का जापान में हनीमून ट्रिप था, जिस पर वो सब लोग अदयान की शादी के बाद गए थे। और इसकी वापसी पर अरीश प्रेग्नेंट थी, जैसा कि ज़ियाम ने कहा था कि जाते 2 हैं मगर वापस 3 होकर आते हैं। दी एंड। अगर आपको नावल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये नावल ख़त्म हुआ जाता है और इंशाल्लाह आज ही मैं दूसरा नावल यानी नया नावल भी अपलोड कर दूँगी। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।